everyone, welcome to my channel. I'm Kritika and this is going to be a story time video. मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि राइट नाउ आई एम इन क्लास 12 एंड ये स्टोरी समवेयर अराउंड जब मैं क्लास 9th में थी तब की है। एंड मैं तब जिस स्कूल में थी मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ, अभी मैं दूसरे सिटी में दूसरे स्कूल में हूँ। एंड मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और अच्छे से आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब मेरे फादर का ट्रांसफ़र होता रहता है तो हमारा स्कूल चेंज होता रहता है। मैं अराउंड 7th स्टैंडर्ड में, क्योंकि कोविड जस्ट खत्म ही हुआ था तब, तो 7th स्टैंडर्ड के एंड में मैं उस स्कूल में आई थी एंड आई वाज कंसीडर्ड अ गुड स्टूडेंट। लाइक मेरे अच्छे नंबर आते थे, आई वाज डिसिप्लिन्ड एंड एवरीथिंग वाज फाइन। लाइक टीचर्स फेवरेट भी कह सकते हो। सम टीचर्स यूज्ड टू रियली यू नो कुछ टीचर्स ऐसा होता है ना कि इसी बच्चे को सारा काम दे देते, ये कर लेगी वो कर लेगी, वैसा वाला था कुछ सीन। तो टीचर्स ऑल्सो यूज टू लाइक मी, जैसे कोई बात नहीं है। बट वाज द पर्सन जो लाइक आई लव टू डांस, और मैंने जितना भी मुझे चांस मिला है हमेशा डांस में, किसी चीज़ में जिसमें भी मुझे चांस मिला मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया है। 7th में भी किया है, 8th में भी किया है एंड 9th में स्पेशली इस टाइम पे हमेशा मैंने पार्टिसिपेट किया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरे अच्छे नंबर भी आए हैं, मेरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा खासा एनरोलमेंट रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडन बट अब क्या हुआ कि मैं क्लास 9th में आई और हमारा पहला एग्ज़ाम हुआ था, कोई पीरियोडिक पीरियोडिक फर्स्ट जो पेपर होता है वो हुआ था, व्हिच इज़ ऑफ 40 मार्क्स। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे नंबर उतने बुरे, सब में अच्छे ही थे हर सब्जेक्ट में, बट मैथ्स में आई स्कोर्ड 15 आउट ऑफ 40 विच वाज लोएस्ट आई एवर गॉट। एंड मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा था कि क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब इतने कम तो मेरे कभी नहीं आए। बट स्टिल सी, लाइक इट्स नॉट इवन 50%, बट आफ्टर लाइक 15 नंबर लाने के बाद भी मेरी क्लास में थर्ड रैंक थी, जो यूजुअली मेरी थर्ड ही रैंक होती थी उस टाइम पे। उसके बाद भी इतने कम नंबर लाने के बाद भी मेरी क्लास में थर्ड रैंक थी एंड जो मेरे से ऊपर थे, जिनका फर्स्ट सेकंड रैंक आया था, उनका भी यूजुअली जितना मार्क्स आता उतना नहीं आया था, तो सबके ही मार्क्स डिग्रेड हुए थे, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमारे मैथ्स टीचर को, जो ऑल्सो मेरे क्लास टीचर थे, उनको सिर्फ मेरे मार्क्स कम होते हुए दिखे। और क्योंकि मैं उस टाइम पे भी डांस में पार्टिसिपेट कर रही थी, और ऑफ कोर्स आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कुछ कुछ क्लासेस मिस करनी पड़ती है जिसमें आपको लगता है कि ये फ्री पीरियड है, शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट है या सिलेबस हो गया है तो अभी हम क्लास मिस कर सकते हैं। तो मैं सारी क्लासेस स्किप नहीं करती थी ऑब्वियसली, कुछ कुछ मैं स्किप करती थी। और क्योंकि मैथ्स के जो सर थे वो हमारे क्लास टीचर थे, तो मैंने आज तक एक भी मैथ्स की क्लास स्किप नहीं की है। लाइक हमें प्रैक्टिस करते हुए समवेयर अराउंड 2 to 3 मंथ्स हो गए होंगे, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग फॉर ए इवेंट, तो बहुत टाइम हो गया था। बट मैंने मैथ्स की एक भी क्लास मिस नहीं करी थी। एंड पता नहीं क्यों सर को लगा कि मैं क्लासेस मिस कर देती हूँ, मैं डांस में हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए मेरा इतना लो स्कोर आया। एंड उस टाइम तो मुझे बहुत डांट पड़ी, बहुत ताने पड़े, बट मुझे लगा कि चलो ठीक है, कहीं मेरे से ही गलती हो गई होगी। मैंने सुना है 9th क्लास बहुत डिफिकल्ट होती है, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, इस पे हम काम करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। उतना मैंने इसको दिल पे नहीं लिया। बट इवेंचुअली क्योंकि मैं पार्टिसिपेट कर ही रही थी, सर देख रहे हैं कि मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए और ये सब, बट मैंने अपनी पढ़ाई कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की थी अपने तरफ से, मैंने कभी नहीं किया था। बट समहाउ उन टीचर को और किसी टीचर को नहीं लगता था, स्पेसिफिकली मेरे मैथ्स जो मेरे क्लास टीचर, उनको लगता था कि मैं बस ये सब फालतू के काम करती रहती हूँ और मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैथ्स में तो मैं एकदम ज़ीरो हूँ, मैं कुछ नहीं करती। टीचर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई एम स्टिल अ गुड स्टूडेंट, और उस टाइम पे भी मैं बहुत पढ़ाई में बहुत फोकस्ड, बहुत डिसिप्लिन थी। बट उन टीचर को मेरे से कुछ तो पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी किसी टीचर ने कोई कंप्लेंट नहीं की, मुझे कुछ नहीं बोला। सब मेरे को वैसे एक अच्छा ट्रीट करते थे। मेरे क्लास के जो मेरे क्लासमेट्स थे, वो भी ज़्यादा उल्टा-सीधा नहीं बोलते थे। आई वाज़ द रिस्पेक्ट, मेरी थोड़ी-सी रिस्पेक्ट थी यार, बिकॉज़ आई वाज़ द वन ऑफ द टॉपर्स, और ये सब मैं करती थी, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, असेंबली हो रही है, कुछ हो रहा है, स्पीच देनी है, सब मैं करती थी। तो आई वाज रियली लाइक द मेरी थोड़ी बहुत इज्जत थी क्लास में, और उससे पूरे स्कूल में थोड़ी बहुत इज्जत थी, टीचर्स में भी थी, बच्चों में भी थी, सब में थी। बट
आफ्टर दैट पॉइंट ना वो सर मेरे को पहले ताने मारते थे, मेरे को आके बोलते थे कि तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रही हो। सर ने ये सब पब्लिकली करने लगे, सर ये सब बीच क्लास में सारे बच्चों के सामने मेरे को डांट रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं। मुझे बुरा लगता था क्योंकि मेरे साथ ये सब कभी नहीं हुआ है। मुझे कभी ऐसे बीच क्लास में खड़ा करके मेरे ऊपर उंगलियां नहीं उठाई गई है कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ती, कुछ नहीं करती है। मतलब आई वॉज द स्टूडेंट जिसका होमवर्क कंप्लीट होगा, टेस्ट अगर है, क्लास टेस्ट छोटा से छोटा टेस्ट भी है तो उसके लिए मैं पूरा पढ़ के आऊंगी, तैयारी करके आऊंगी। अगर मुझे तो बहुत ज्यादा ही बुरा लगता था। मतलब आई वॉज मे बी मुझे मुझे बच्चे बोलते थे लाइक 9th क्लास से पहले कि तू तो लाइक सर की फेवरेट स्टूडेंट है, तू तो टॉपर है, ये वो। एंड सडनली समहाउ ये ऐसा हो गया था कि मैं सुबह स्कूल आ रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पीरियड ही मैथ्स का होता था। तो मैं पूरे पीरियड उल्टा सीधा सुन रही हूँ और सर बोल के जा रहे हैं, सर के जाने के बाद मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अरे तेरे को ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। एंड जब मैं कॉरिडोर में जा रही हूँ, कहीं बाहर में प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, बाहर सर मिल जा रहे हैं तो वहां मुझे सुना रहे हैं बाकी टीचर्स के सामने। तो एक टाइम के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा था। मैंने नहीं सोचा कि मैं ये सब छोड़ दूंगी, मुझे लगा कि 2-3 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। बट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे बहुत ज्यादा मतलब यार मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ है कि मुझे किसी टीचर ने ऐसे बोला हो कि टारगेट किया हो या बोला हो कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, कभी किसी ने नहीं बोला ऐसा। एंड उस टाइम सर ने ऐसा जो बोलना स्टार्ट किया, मुझे पहले बुरा लगा, फिर पूरी क्लास के सामने बोलना स्टार्ट किया, मुझे और बुरा लगा। एंड देन चीजें बिगड़ती गई, सर ने बहुत ज्यादा बोलना चालू कर दिया। एंड सर बोल के चले जाते थे, उसके बाद पूरी क्लास मुझे बोलती थी कि सर ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, और वो लोग भी मुझे चिढ़ाते थे। तो मुझे तो बिल्कुल ही रोना आ जाता है। मुझे तो बिल्कुल ही ज्यादा ओवरली सेंसिटिव पर्सन हूँ, मुझे रोना आ जाता है, मुझे थोड़ा सा भी बुरा लगता है मुझे रोना आ जाता है। एंड उस फेज में मैं बस रोती ही रहती थी, स्कूल में रो रही हूँ, घर आके रो रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उनके शब्द जो है, उनका मेरे टुवर्ड्स जो एटीट्यूड है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा था। और स्टार्टिंग में मैंने पेरेंट्स को भी बताया कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मेरी क्या गलती है, सब 3 नंबर कम आए थे, ये वो। बट स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स को भी लगा कि अरे थोड़ा बहुत डांट रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, तुमको अपने पे ध्यान दो। मैं पढ़ तो रही थी बाय दैट टाइम, मैंने मेरे आसपास कोई कोचिंग नहीं थी तो मैंने ऑनलाइन बैच ले लिया था, और उस टाइम पे इट वाज न्यू फॉर मी। तो मैं मेरे को थोड़ा टाइम लगा उसमें कंफर्टेबल होने में, बट आई स्टार्ट स्टडिंग एंड लकीली आई गॉट रियली गुड टीचर्स जिसमें मुझे पढ़ना इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो मैं घर आके पूरे टाइम पढ़ती थी एंड लाइक लेट नाइट तक पढ़ती थी, और उसके बाद सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाती थी। स्कूल में तो रोना धोना हो जाता था, प्रैक्टिस करती थी, मेरे पूरे हाथ पैर दर्द हो रहे, घर आके फिर एक बार अगर घर में किसी ने पूछ लिया कि क्या हुआ स्कूल में, मैं फिर से रोने लग जाती थी। फिर से थोड़ी प्रैक्टिस करती थी, पढ़ाई करती थी रात रात भर, फिर सुबह स्कूल जाती थी। मेरा रूटीन एकदम ऐसे बन गया था। एंड इन ऑल दिस आई वाज फीलिंग रियली बैड थ्रू आउट। मुझे मैं नहीं होती थी खुश, मुझे बहुत बुरा फील होता था अंदर ही अंदर। वो उनके जो वर्ड्स हैं, उनका जो एक्शन है, एटीट्यूड है, वो सब मेरे अंदर घूम रहा था, और मुझे खुद पे बहुत ज्यादा डाउट होने लगा था कि क्या इतनी डम हूं मैं कि मैं इतने कम नंबर आ रहे हैं मेरे। मेरी गलती है क्या कि मैं ये को करिकुलर में पार्टिसिपेट करी हूँ, नहीं करना चाहिए, छोड़ दूँ, क्या करूँ, एवरीथिंग। मतलब बहुत बुरा फेज था मेरी लाइफ का। एंड सी डिप्रेशन इज वेरी बिग वर्ड, मुझे ज्यादा पता नहीं है तो मैं नहीं ऐसे रैंडमली नहीं यूज करना चाहूंगी। बट सिचुएशन इतनी वर्स थी कि या तो मैं डिप्रेशन में थी, या फिर मैं एक ऐसे क्लिफ पे थी कि थोड़ा सा भी और कुछ बोल दे तो मैं चली जाऊंगी डिप्रेशन में। क्योंकि मैंने खाना पीना एकदम छोड़ दिया था, और मतलब मेरे से खाया ही नहीं जाता था। मैं पूरे दिन लेजिट पूरे दिन रोती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और प्रैक्टिस कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो आई वॉज वर्किंग लाइक मशीन। पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में फीड हो रहा है, फिर मैं डांस के लिए जा रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहे हैं, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है एट दिस पॉइंट। मैं बस अ, खुद में ही बहुत डिस्गस्ट फील करने लगी थी। एंड ऑलरेडी इतना सब बुरा भला हो रहा था, एक दिन मैं एब्सेंट हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इन सब चीज़ों की वजह से। तो मैं एक ही दिन एब्सेंट थी और नेक्स्ट डे एग्जाम था तो मुझे आना पड़ा। तो मैं जिस दिन एब्सेंट हुई कुछ बच्चे आए होंगे, और
अगले दिन मैं आती हूँ तो मुझे बताते हैं मेरे दोस्त कि सर ने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला। आई थिंक मैं बता ही देती हूँ सर ने क्या बोला। सर बोल रहे हैं सर कुछ बच्चों से सर ने कुछ बच्चे कुछ कर रहे होंगे उन्होंने वगैरह कर लिए तो सर ने उनको डांटा। फिर मैं थी भी नहीं क्लास में बट बात मेरे पे आ गई कि एक तो वो नचनिया है कि पूरे टाइम ये सब करती रहती है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, और ऐसे ऐसे शब्द यूज किए हैं सर ने। एंड जब मैंने ये सुना राइट बिफोर आई रिमेम्बर मेरे इंग्लिश का पेपर था, एंड मैंने ये सब सुना और मैं फिर रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी। मेरा एग्जाम है लेजिट 10 मिनट में और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। सर ने मेरे को देखा, सर आ रहे थे तभी, सर ने मुझे रोते हुए देखा बट सर मुझे इग्नोर करके चले गए, मैथ्स वाले सर। एंड मैं तो बहुत ही ज्यादा, पता नहीं, वो बहुत मिक्स्ड इमोशन था उस टाइम पे, सैड थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, गुस्सा थी, डिस्गस्ट फील हो रहा था खुद से, एंड इट वाज वेरी डिप्रेसिंग। इंग्लिश के पेपर में ऐसे कुछ राइटिंग सेक्शन होता है तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे क्या क्वेश्चन था, बट आई थिंक कोई स्टोरी वगैरह लिखनी थी कि आपका नाम हो न्यूज़पेपर में, ऐसा कुछ था कि हाफ स्टोरी दी गई थी, आपको उसको कंप्लीट करना था। और मेरे दिमाग में ये सब चला तो मैंने अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाल दी पेपर में, उस क्वेश्चन में। एंड उसके बाद मैं चली गई, एवरीथिंग वाज फाइन। फिर 1-2 दिन बाद जब मेरे इंग्लिश वाले सर ने पेपर चेक किया होगा तो वो फिर मुझे बुला के बोल रहे हैं क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके, बताओ, क्योंकि उन्होंने वो सब पढ़ा और उससे क्लियरली पता चल रहा था कि आई एम राइट नाउ गोइंग थ्रू अ लॉट और मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा फील हो रहा है। सो मैंने सर से शेयर किया, सारी बात नहीं शेयर की ऑफ कोर्स, बट जितना मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए मैंने उस टाइम बोला। आई थिंक उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स की कौन ही सुनता है यहाँ पे। बट एक चीज थी कि एट दैट टाइम मेरे साथ मेरी फैमिली थी जो अनएक्सपेक्टेड था, कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं बताऊंगी सर मुझे डांट रहे हैं तो वो मुझे ही ब्लेम करेंगे कि तुम ही पढ़ाई छोड़ के ये सब कर रहे हो, छोड़ दो ये सब। बट दे वर रियली रियली सपोर्टिव एट दैट टाइम, एंड मेरी फ्रेंड्स भी जो उस टाइम पे मेरी क्लासमेट्स फीमेल फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन कि ये सब काफी जल्दी ओवर हो गया, इसमें बहुत टाइम लगता बट काफी जल्दी ओवर हो गया था ये सब। इस चक्कर में क्या हुआ ना कि जिस इवेंट के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी, लाइक इफ आई गेट सिलेक्टेड तो हम लोग जाते बैंगलोर फॉर द इवेंट। बट जिस इवेंट के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी अगर सिलेक्ट हो जाता तो उस इवेंट के लिए हम लोग बैंगलोर जाते, विच वाज ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ चांसेस कि हो ही जाता। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो दूसरी क्लासेस के थे, एंड मेरी क्लास के भी एक दो बच्चे थे जो कर रहे थे। बट मैंने लास्ट मोमेंट तक पूरा प्रैक्टिस किया, पूरा काम किया, सब कुछ किया, बट ये सब इतना ज़्यादा मेरे लिए डिप्रेसिंग हो गया था कि मैंने कुछ दिन पहले, बिकॉज़ वो स्टैंड बाय में रखते हैं बच्चे तो उनको दिक्कत नहीं होती, बट मैंने लेजिट 1 हफ्ता भी नहीं रह गया होगा इस इवेंट के लिए एंड मैंने ये छोड़ दिया। मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड उस बात का मुझे अभी भी रिग्रेट है कि इतना फाइट कर ही लिया था तो थोड़ा और कर लेते, बट उस टाइम मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, एंड मैंने छोड़ दिया। फिर मैं 1 दिन स्कूल नहीं आई थी उसके बाद। एंड इस टाइम तक क्योंकि मैंने बैच ले लिया था, मैं पढ़ रही थी, मैं इंजॉय करके पढ़ने लगी क्योंकि जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे और मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। सो इसमें इसी बीच में, इस पूरे इवेंट के बीच में हमारा सेकंड पीरियोडिक टेस्ट भी हुआ था, 40 मार्क्स का, मेरे उसमें भी 15 है, एग्जैक्टली 15। और मुझे तब और बुरा लगा कि इतना, तब मैंने बैच लाइक जस्ट ले आई था 2 दिन पहले तो उससे मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी अभी तक, बट स्टिल मुझे लगा कि इतने दिन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है क्या। ये पहले भी सीरियसली ही पढ़ती थी बट मैंने फिर और ज़्यादा सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया। एंड जब हमारा थर्ड पीरियोडिक टेस्ट, वो हमारा हाफ ईयरली नहीं होता था तभी, फर्स्ट पीरियोडिक, सेकेंड, थर्ड एंड देन फाइनल। तो जब मेरा थर्ड पीरियोडिक टेस्ट हुआ, सो फाइनली 15 से बात आगे बढ़ी एंड आई स्कोर 30 आउट ऑफ 40। अगर मैं अपने अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मे बी मुझे वो 30 कम लगेगा, बट उस टाइम पे मेरे लिए इतनी बड़ी बात हो गई थी। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज क्रेजी हैप्पी।
एंड मैं बहुत खुश थी, मेरे घर वाले बहुत खुश थे, क्यों घर वाले बहुत खुश थे, उनको मार्क्स से मतलब नहीं था, बट उनको था कि फाइनली ये खुश है और एवरीथिंग इज गोइंग राइट। एंड ऑफ कोर्स मैंने डांस छोड़ दिया था, मुझे उस बात का रिग्रेट था और मैंने लेजिट छोड़ ही दिया था। उसके बाद मैं वैसे भी नहीं करती थी 2 साल, उसके बाद मेरे बोर्ड्स आ गए थे, मैंने खुद से डिसाइड किया कि आई थिंक मुझे अभी कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए। बट आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक, मुझे नहीं करना चाहिए था, वो इतना फाइट किया, थोड़ा और कर लेते। बट हाँ, वो 30 मार्क्स अभी लाइक क्लास 12 में, लाइक आफ्टर दैट मुझे उसके बाद बहुत कुछ, जैसे मुझे 40 आउट ऑफ 40 आए हैं, 80 में से 79 आए हैं, 40 में से 39 38 आए हैं, मैंने क्लास में टॉप किया है। बट उतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी उस 30 के बाद हुई थी। और उसके बाद कभी कभी मेरे पापा बोलते हैं उनको डिफेंड करते हुए कभी कभी कि उनका शायद यही तरीका था तुमको मोटिवेट करने का पढ़ाई के लिए। बट देखो, हो सकता है क्योंकि कोई टीचर नहीं चाहेगा कि उनका कोई स्टूडेंट कम मार्क्स लाए, फेल हो जाए। ये उनका तरीका हो सकता है, बट आई थिंक ये टीचर्स को भी समझना चाहिए कि आपके वर्ड्स, आपके एक्शन एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या असर डालते हैं। क्योंकि आप तो बोल के छोड़ देते हो, आपको लगता है कि मैंने इसको उल्टा सीधा बोल दिया, अब ये मोटिवेट हो जाएगा, अब ये पढ़ने लगेगा। पढ़ना, मोटिवेट होना अलग चीज है। और आपके, आई मीन, आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी पूरी क्लास में इन्फ्लुएंस है, पूरे स्कूल में इन्फ्लुएंस है, और आपने भरी क्लास में किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आप बोल के चले गए, आपकी बातों का असर पड़ा, फिर पूरी क्लास उसको उल्टा सीधा बोल रही है। सो आपके एक एक्शन का उसके मेंटल हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये भी आपको देखना चाहिए। टीचर्स को लगता है कि उन्होंने बोल दिया, उन्होंने मोटिवेट कर दिया, नंबर आ गए, बात खत्म। एवरी टीचर, आई वांट टू से दैट कि एक स्टूडेंट की लाइफ सिर्फ मार्क्स तक लिमिटेड नहीं होती है। लास्ट इस पूरे इंसिडेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वांट टू शेयर इज, मार्क्स आते जाते रहेंगे। मैं भी बहुत, अभी भी मे बी मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होती हूँ कि यार कम मार्क्स आ गए, बुरा लग रहा है, क्योंकि मेहनत आपकी पे ऑफ नहीं करती है, मार्क्स इतना मैटर नहीं करता है। बुरा तब लगता है जब आपने मेहनत की है और उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। बट इट्स फाइन, क्योंकि अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो आगे कभी ना कभी जरूर आएगा। बट एक थिंग जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, दैट इज यू, योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एज वेल। जब आप हेल्दी हैं, आपका माइंड हेल्दी है, तब आप पढ़ सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप आर्ट में जा सकते हैं, आप को करिकुलर में जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बट पढ़ाई के लिए या किसी एक चीज के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट मोर देन यू। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ऐसे और स्टडी रिलेटेड कंटेंट में, स्कूल लाइफ गॉसिप या स्टोरी टाइम वीडियोस में, स्टडी व्लॉग में इंटरेस्ट है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारा क्रेजी कूल स्टडी रिलेटेड स्टोरी टाइम चटपटा कंटेंट आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।